हेलो एवरीवन। होप सो आप सबकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होगी, फुल ऑन स्पीड में दौड़ रही होगी। एंड अब सिर्फ 3 मंथ्स रह चुके हैं, तो ये अब क्रूशल टाइम है। इस इन 3 मंथ्स में आपको रिवीजन भी करना है, एक दो मॉक टेस्ट भी देने हैं इफ़ यू वांट टू टेस्ट योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन, लाइक हाउ यू प्रिपेयर्ड एंड ऑल, एंड टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स। सो इन सब 3 मंथ्स में अब ये 3 मंथ्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. For one group students also, especially now, they can manage their study very smoothly, and for the both group also, they have to manage their studies now with the proper allocation of your time, and you don't waste a single minute, because ये 3 months decide करेंगे आगे की जर्नी. सो आज मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ फॉर लॉ एंड ऑडिट, स्पेशली लाइक हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन लॉ एंड ऑडिट, हाउ टू रिमेंबर लॉ एंड ऑडिट सब्जेक्ट्स. For CA Inter also, CA Final also, like both students can use this strategy. बेसिकली लॉ एंड ऑडिट कोर थ्योरी सब्जेक्ट है. लॉ लिटिल बिट थोड़ा आप लॉज को समझ सकते हो तो प्रैक्टिकलिटी में जा सकते हो लॉ के लिए, बट 100% कोर थ्योरी है. ऑडिट का भी कुछ लोग कहते हैं कि लाइक वॉट एवर वर्क यू हैव डूइंग दैट आर्टिकलशिप एंड ऑल, सो यू कैन रिलेट दोज थिंग टू द ऑडिट, बट एज फार एज आई नो पास होने के लिए रटना है. सो ऑडिट और लॉ को जितना रिमेंबर करोगे उतना ही फ़ायदा है. तो अब रिमेंबर तो क्या करें, सबसे पहली प्रॉब्लम, सर लॉ ऑडिट पढ़ते टाइम नींद बहुत आती है. तो उसका इलाज ये है, तो आप ब्रेक्स में पढ़ो, दो छोटे छोटे टारगेट बनाओ, स्मॉल टारगेट्स बनाओ लॉ ऑडिट के, एंड उसको स्प्लिट करो आपके टॉपिक्स को, और रिवाइज़ करो रेगुलरली. देखो थ्योरी याद करने का एक ही तरीका है, रिवाइज़ करना. जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ टाइम्स आप रिवाइज़ करोगे उतनी ज़्यादा उसकी मेमोरी बढ़ती जाएगी, वही आपको लर्न हो जाएगी बाय हार्ट. सो रटना तो है, बट रटना भी कैसे है, उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा उसको रिवाइज़ करते जाओगे ना, वो लर्न होती जाएगी. सो फर्स्टली थिंग, छोटे छोटे टॉपिक में बांटो. किसी को लिख के याद करना पसंद तो आप लिख के याद करो भाई. कोई रीडिंग करके याद हो जाता है तो रीडिंग करके याद करो, बट आई कैन सजेस्ट यू कि आप लिख के याद करो. जितना ज़्यादा आप रिटर्न भी प्रैक्टिस करोगे ना थ्योरी की भी, उतनी ज़्यादा उसका रिमेंबरेंस पावर बढ़ जाएगा, उतनी ज़्यादा वो आपको याद रहेगी, मेमोरी में फीड हो जाएगी वो चीज़ें. सो लिख के याद करने का तरीका सबसे बेस्ट है. या फिर घूम के याद कर सकते हो आप. नींद आती है बॉस तो कोई बात नहीं, थोड़ा मूव कर लो, घूम लो इधर उधर, उसको पढ़ते पढ़ते मूव करो. आप उसका ब्रेक 2-3 आवर्स का स्लॉट बनाओ, 3 आवर्स का स्लॉट बना लो, बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो, ताकि स्टैगनेट ना हो, नींद नहीं आए ज़्यादा. और आप ये भी कर सकते हो, थ्योरी को ये ध्यान रखना, दिन भर में आप जितनी भी थ्योरी पढ़ो ना, रात को सोने से पहले उसको पूरी थ्योरी रिवाइज़ करो. जब तक आप जितना भी आपने दिन भर में पढ़ा है ना, आप उसको रिवाइज़ करके सोओगे ना, तो वो थोड़ा मेमोरी में आपकी ज़्यादा फीड रहता है, वो आपको नेक्स्ट डे भी याद रहेगा. और क्या, एक टेक्निक है जो आई पर्सनली फॉलो, कि थ्योरी में मैं जब भी पढ़ता था ना, सपोज मैंने आज स्टैंडर्ड्स मैंने 200 की सीरीज़ पूरी कंप्लीट कर ली. अब कल मैंने टारगेट रखा 300 की सीरीज़ का. जब मैं रात को सोने से पहले तो 200 की सीरीज़ रिवाइज़ करके सोऊंगा, एक तो पहली थिंग. दूसरी थिंग मैंने क्या फॉलो करी थी, जब मैं नेक्स्ट डे 300 की सीरीज़ उठाऊंगा ना, उससे पहले ऐसे 200 की सीरीज़ को फटाफट पूरा रिवाइज़ कर दूंगा. उससे क्या होगा कि आपने जो कल पढ़ा था ना, अगर आप थोड़ा बहुत भूलोगे भी ना तो क्लिक हो जाएगा माइंड में, पहली थिंग. दूसरी थिंग, रिविज़न हो जाएगा, तो वो रिमेंबरेंस मेरी अच्छी होती जाएगी. थ्योरी याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, नंबर ऑफ़ टाइम्स आप रिवीजन करोगे, जितने नंबर ऑफ़ टाइम्स आप रिवाइज़ करोगे उतना वो आपको याद रहेगा, फीड रहेगा माइंड में. सो बार बार रिवाइज़ करना ही पड़ेगा थ्योरी के लिए. सो लॉ के अंदर आप प्रैक्टिकलिटी जा सकते हो. कंपनी लॉ थोड़ा इजी पड़ता है तो आप उसको इजीली याद कर सकते हो. सेक्शन नंबर्स के लिए शॉर्ट ट्रिक्स भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो सीक्वेंस वाइज, लाइक 129 का ये था, 131 का ये था, 141 का डायरेक्टर्स का ये सेक्शन था, तो वैसे आप उनको मतलब रिलेट करके याद कर सकते हो. बोरिंग तो है बॉस, बट पास ये कराएगी. लॉ में 50+ मार्क्स इजीली स्कोर भी कर सकते हो. ऑडिट में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट आप कर सकते हो. सो नंबर ऑफ़ टाइम जितना रिवाइज़ करोगे ना, उतना ज़्यादा थ्योरी की पावर, रिमेंबर पावर रहेगी माइंड में. जितना नंबर ऑफ़ टाइम रिवाइज़ करोगे उतना थ्योरी की पावर, रिमेंबर रहेगी माइंड में. सेकेंड थिंग क्या कर सकते हो, एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ ऑडिट दोनों के पेपर में, क्योंकि एक तो ईजी होता है, स्कोरिंग हो सकती है. तो एमसीक्यूज़ कैसे प्रिपेयर करना है, एमसीक्यूज़ को अलग से कुछ नहीं करना, ऐसे ही कि एमसीक्यू का जो मॉड्यूल है उसको पूरा ढंग से रिवाइज पढ़ लेना. और जब आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे ना, एमसीक्यूज आते तो चैप्टर के बीच में से ही है, जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ रखे हैं उन्हीं में से आते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके हो जाते हैं. तो छोटे छोटे पॉइंटर्स को हाईलाइट करते जाना नोट्स में, उन चीज़ों को याद रखना, तो उससे आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे. लॉ के अंदर तो हर साल न्यू क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, बट स्टिल आप पास पेपर 1 या 2
सजेस्टेड आंसर्स ICA के जो पास पेपर्स के उनको रेफ़र कर सकते हो कि ये देख सकते हो कि आंसर्स कैसे लिख रहा है लॉ के। लॉ में आंसर लिखने का तरीका, पहले क्वेश्चंस को रीड करो, क्वेश्चन कौन से सेक्शन से रिलेटेड है। तो स्टार्टिंग में आपको उस क्वेश्चन का सेक्शन नोट करना है कि उस आंसर के लिख देना है। स्टार्टिंग में सेक्शन नंबर अगर याद है तो सेक्शन नंबर नोट करो, वरना एज़ पर कंपनी लॉ, एज़ पर CAB एक्ट, एज़ पर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी एक्ट, ऐसे करके कर सकते हो आप। तो उसमें स्टार्टिंग में प्रोविज़न लिखना है। सेकंड में क्वेश्चन का कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है उसके रिलेटेड एक आंसर लिखना है कि उसका सॉल्यूशन क्या है उस सेक्शंस के थ्रू, एंड में कंक्लूजन लिखना है। लॉ में ऐसे 3 पैराग्राफ में डिवाइड करना है। ऑडिट में तो आपको आंसर्स पॉइंट्स में लिखना है, पैराग्राफ में मत लिखना। जो आंसर आपको थोड़ा बहुत नहीं आता हो या आप डाइसी हो, उस आंसर को पैराग्राफ में लिख सकते हो एग्जामिनर को पागल बनाने के लिए। एग्ज़ाम में सारे आंसर पॉइंट्स में लिखने हैं बेसिकली। तो ये था, मतलब दिस स्ट्रेटजी को फॉलो करके राइट, डेफिनेटली श्योर यू दिस विल हेल्प यू टू क्लियर योर CA फाइनल्स एंड CA इंटर बोथ थ्योरी सब्जेक्ट एग्जाम। सो एट द एंड कंक्लूजन क्या है, थ्योरी को नंबर ऑफ टाइम रिवीजन करना है। रिवीजन स्ट्रेटेजी कैसे, दिन भर में जो भी पढ़ो रात को सोने से पहले उसको पढ़ के सोएंगे, अगले दिन उस टॉपिक को उठाओगे तो जो एक दिन पहले पढ़ा उसको रिवाइज करेगा स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स में। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, आप होप सो सबकी स्टडीज अच्छी चल रही होगी एंड विल क्लियर दिस अटैम्प्ट इन नवंबर 2023। May 24 में कॉन्वोकेशन में डिग्री लेने जाना है, एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देने नहीं जाना है। ऑल द बेस्ट एवरीवन।